नमस्कार साथियों, रोजगार के कलाकार चैनल पे आज आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जिस पे हर कोई चर्चा कर रहा है, हमास और इजराइल। तो आज हम देखेंगे ये इजराइल और हमास जो आपस में लड़ रहे हैं, जो इनका युद्ध है, जो हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है, तो वो हो क्यों रहा है, तो इसका इतिहास हम जानेंगे। जेरूसलम शहर जेरूसलम शहर जो कि इजराइल की राजधानी भी है, वो शहर एक ऐसा शहर है जो 4000 सालों से जीवित है, जिसने कई सभ्यताओं को जन्म दिया है। ये वो शहर है जो मुस्लिमों के लिए भी, यहूदियों के लिए भी और ईसाइयों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट शहर है ये। सबकी उत्पत्ति यहीं से हुई है। इन तीनों धर्मों का उत्पत्ति का मुख्य क्षेत्र यही माना जाता है। 4000 शहर पहले यरूशलेम, जिसको जेबूसाइट कहते थे, तो उसका बसावट हुई थी और जो आज तक लगातार जारी है। और यहूदी इस पे बसने वाले सबसे पहले बासिंदे थे। इसके बाद ईसा मसीह आए, उन्होंने ईसाई धर्म की स्थापना की और 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद के 10 साल के बाद यरूशलेम शहर मुस्लिम शासकों के अंतर्गत आ गया था। जो मुस्लिम खलीफा थे उसके अंतर्गत आ गया था। तो यही वो समय था जब तीनों रिलीजन्स में कॉन्फ्लिक्ट होने स्टार्ट हुए और वो कॉन्फ्लिक्ट इतने बढ़ गए कि आज वो साल 2 साल के अंतराल में लगातार यहाँ पे लड़ाइयाँ, छोटी मोटी जंग, बमबारी आम हो चुकी हैं। यहाँ के लोग इन चीज़ों से आदी हो चुके हैं, उनको इन चीज़ों एक नॉर्मल लाइफ का हिस्सा हो चुकी हैं। तो ये वही शहर है, ये फिलिस्तीन की धरती, जिसे पवित्र भूमि बोला जाता है, द होली लैंड। लेकिन हकीकत तो ये होली लैंड है ही नहीं। यहाँ पे हजारों लोगों की, हजारों नहीं लाखों लोगों की जाने गई है। लाखों लोग अपाइज हुए हैं सिर्फ इसी धर्म के चक्कर में। 11वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी में भी यहाँ पे धर्म युद्ध हुए। वो धर्म युद्ध थे ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच। और वर्तमान में जो युद्ध हो रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं उसी की अगली कड़ी है। लेकिन इसमें ईसाई साइड में बैठ के देख रहे हैं और आमने सामने यहूदी और मुस्लिम्स। समझ गए आप लोग? तो पहली बात ये, भाई लड़ाई क्यों हो रही है? तो लड़ाई का मेन रीजन है वही है कि दोनों धर्म कहीं ना कहीं यही मानते हैं कि उनका पवित्र स्थान है और ये उनकी भूमि है, और उस पवित्र भूमि के लिए दोनों धर्म आपस में लड़ रहे हैं। और मॉडर्न टाइम में बात करें तो इसकी लड़ाई कब से हुई? जैसे कि 1880 का दशक था, तो जर्मनी के एक प्रधानमंत्री थे बिस्मार्क, जिसने कि जर्मन में यहूदी लोगों को परेशान किया। तो यहूदी 1880 से यूरोप से प्लान करके इजराइल में आने लगे। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लगभग 15,000 यहूदी इजराइल में आके बसे। तो आप देखोगे 1917 में क्या होता है, ब्रिटेन लड़ता है मित्र राष्ट्रों की तरफ से और ओटोमन साम्राज्य लड़ता है दूरी राष्ट्रों की तरफ से। और ये हिस्सा है जो ये ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता है। ओटोमन साम्राज्य फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार जाता है, ब्रिटिश की जीत होती है और मैंडेट प्रणाली के तहत ये क्षेत्र ब्रिटेन को मिल जाता है। और ब्रिटिश लोग, जैसा कि यहूदियों ने उनकी युद्ध में आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा सहायता की थी, तो उसके लिए इसके दो पार्ट कर देते हैं। एक पार्ट यहूदियों के लिए, एक पार्ट अरब लोगों के लिए। उसी समय ये यरूशलेम शहर है, इसको रखा जाता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी के अंदर। मतलब देश के दो पार्ट कर दिए इजराइल के, लेकिन यरूशलेम शहर दोनों में से किसी का हिस्सा नहीं है। इसके ऊपर इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन लागू होंगे। 1948 में फिर जो इजराइल के आसपास सभी मुस्लिम कंट्री हैं वो इजराइल पे हमला करती हैं, और ये जो गाजा स्ट्रिप है इसके ऊपर मिस्र कब्जा कर लेता है, और जो वेस्ट बैंक है उसके ऊपर जॉर्डन कब्जा कर लेता है। लेकिन ये कब्जा ज्यादा दिन तक नहीं चलता और 20 साल बाद, जिसको हम 6 दिन का युद्ध बोलते हैं, और इजराइल उस युद्ध में मिस्र, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन की संयुक्त सेनाओं को हरा देता है और ये क्षेत्र उनसे वापस अपने कब्जे में ले लेता है। तो यही वो समय था 1967 जहां से पूरे विश्व के जितने भी यहूदी थे उनका पलायन इजराइल की धरती पे होने लगा और इजरायलियों की तादाद बढ़ती गई। इजरायलियों की तादाद इतनी बढ़ गई कि 1917 में, जहां पे यहूदियों के पास मात्र 4% संसाधन और फिलिस्तीनियों के पास 94% संसाधन थे,
वो आते आते 1985 में यहूदियों के पास 84% और अरब लोगों या फिलिस्तीनियों के पास 14% बच जाते हैं। तो इसमें धर्म के साथ बाद में आर्थिक हित भी जुड़ जाते हैं। आर्थिक हित इंपॉर्टेंट होते हैं। 1987 में होता है फेस्ट इनफिडा, मतलब ये वो समय था जब यहूदियों द्वारा अरब का फिलिस्तीनियों का कत्लेआम किया जा रहा था, और यही वो समय था जब हमास की स्थापना होती है। ये एक पॉलिटिकल और मिलिटेंट ग्रुप था। इसके बाद 2006 में हमास का गाजा के ऊपर शासन स्थापित हो जाता है, और तभी से जो पीएलओ था उसकी जगह गाजा स्ट्रिप में शासन करने वाला हमास ले लेता है और इन दोनों का युद्ध छिड़ जाता है। अभी देखते हैं वर्तमान समय में युद्ध क्यों हो रहा है। तो वर्तमान समय में युद्ध हो रहा है, ये वही 2000 सालों पुरानी कहानी है, जो कि पहले ये वही कहानी है जो पहले यहूदियों और ईसाइयों के बीच हुई, फिर ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच हुई, और आज यहूदियों और मुस्लिमों के बीच हो रही है। तो ये कोई नई बात नहीं है युद्ध, इसका कारण इतिहास में ही है। और आज जो बमबारी हो रही है वो आप सब देख ही रहे हो। ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन, और ये क्षेत्र है गाजा। ये क्षेत्र हमास के कंट्रोल में है, और यहां से हमास पूरे इजराइल में बमबारी करता है। और युद्ध का मेन रीजन यही है कि ये पूरा इलाका है, इसके ऊपर किसका कब्जा हो, यहूदियों का हो या मुस्लिमों का हो। तो इसी तरह की जानकारी जानने के लिए, आप इजराइल के बारे में आपको कुछ रोचक बातें और जाननी है तो हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमारा चैनल रोजगार के कलाकार ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह की नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और गाजा के बारे में, इजराइल के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में हम आपके लिए और नए नए तथ्यों के साथ नई वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।